64 वर्ष के ससुर ने 29 वर्ष की बहू के साथ बनाए अवैध संबंध। जब खुलासा हुआ तो खुद के ही बेटी की हो चुकी थी मृत्यु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो रिश्ते होते हैं वो पूरी तरीके से कलंकित करने वाला ये हादसा है, ये कहानी है। इस कहानी में एक सास और बहू का जो रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है, एक बेटी और बाप की तरह ये रिश्ता होता है। इसको कलंकित करने में इस कहानी में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक 64 वर्ष के ससुर ने अपनी ही 29 वर्ष की बहू के साथ अवैध संबंध बनाए और इसका जब खुलासा हुआ तो खुद के ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो चलते हैं कहानी में आगे। कहानी में आगे चलने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो कहानी में आगे चलते हैं। कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले के भैरोड की, जहाँ पर एक 64 वर्ष का व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु 2020 में हो जाती है, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है और कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति को खो देता है। और उसकी जो 29 वर्ष की बहू थी और उसका 31 वर्ष का लड़का होता है जो कि अपना एक व्यापार चलाता है, बिजनेस चलाता है और काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। तो कहीं ना कहीं जब 2020 में उस 64 वर्ष के व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो मतलब एक प्रकार से अकेला हो जाता है और अकेलापन महसूस करने लगता है। उसके धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद जब उसकी 29 वर्षीय जो बहू थी उसके साथ उसके अवैध संबंध हो जाते हैं। अवैध संबंध हो जाने के बाद कब शारीरिक संबंध बन गए उन्हें कब ये पता ही नहीं चला और इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गईं कि एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे और अवैध संबंध और जो शारीरिक संबंध होते हैं वो बनाने लगे। ऐसे ही समय गुजरता गया, एक दूसरे को साथ वो लोग शारीरिक संबंध बनाते रहे, समय व्यतीत होता रहा। एक दिन उसके ही पति ने, जो 64 वर्ष का व्यक्ति है, उसके पुत्र ने एक घटना देखी। ससुर और बहू को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इस ससुर और जो बहू का रिश्ता है इसको कलंकित करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय तो वो शांत रहा, मौन रहा, उसने कुछ नहीं बोला, आराम से घर में आया। उसने जब इस घटना को देखा तो कहीं ना कहीं उसने अपनी आंखों से खून के आंसू रो दिए और यह सोचने पे मजबूर हो गया कि अभी 2 वर्ष ही हुए हैं माँ को गुजरे हुए और इस मेरे पिता ने किस तरीके का कृत्य घटित कर दिया, खुद की ही बहू के साथ इस तरीके के संबंध बना लिए। और इसने जो उसके जो नाती थे, पोता थे जो उसके, उनके बारे में नहीं सोचा, जो उसका खुद का लड़का है उसके बारे में भी एक दफ़ा नहीं सोचा और अपनी ही बहू के साथ उसने शारीरिक संबंध बना लिए। तो कहीं ना कहीं ये बेटा ये सोचता रहता है। उसका जो 31 वर्ष का बेटा था जिसका नाम था विक्रम और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाता था, एक व्यापारी था, व्यापार करता था, बिजनेसमैन था। और उसके बाद फिर वो अपने घर से फिर दुकान पर चला जाता है जहाँ पर वो व्यापार वगैरह करता है। इतनी बात जब उन लोगों को समझ में आती है और उसकी पत्नी को भी समझ में आती है कि मेरे पति ने हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है, तो वो लोग कहीं ना कहीं डर गए और ये सोचने लगे कि अगर इसने समाज में बता दिया तो हमारी इज्जत जो है उसकी थू-थू हो जाएगी और कहीं ना कहीं समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमें एक घृणा से देखने लगेंगे और जो सास बहू का रिश्ता होता है उससे भी सबका विश्वास उठ जाएगा। तो इसको सोचते हुए वो लोग काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन हादसे वाले दिन जब ये हादसा घटित हुआ, जब उसके पुत्र की, खुद के ही पुत्र की, उसकी पत्नी ने और उसके बाप ने मिलकर के हत्या की थी, उस हादसे वाले दिन वहाँ पर वो शाम को आता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ खाना पीना खाता है और जाके सीधा किसी से कुछ नहीं कहता, बेड पर सो जाता है। बेड पर सो जाने के बाद रात में इस घटना को ये लोग अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं ये डरे हुए थे कि ये कहीं पुलिस स्टेशन ना जाके कहीं ये घटना के बारे में ना बता दे और समाज में जाके किसी को ये ना बता दे। तो ये सब सोचते हुए वो लोग रात में प्लानिंग करते हैं। 12-1 बजे के समथिंग वो ससुर बहू दोनों प्लानिंग करते हैं कि इसको मौत के घाट उतार देते हैं, सारा काम तमाम ही कर देते हैं, फिर हम लोग आराम से खुला ज़िंदगी जिएंगे और इस घटना को आत्महत्या का रूप दे देंगे ताकि समाज में किसी को इसके बारे में शक भी ना हो और ये पता ना चले। तो इतना सब कुछ ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ऐसे ही रात गुजरती जाती है। जब रात के 12 से 1 बजे की बात है, 1 बजता है, उस समय पर ये लोग उस अपने ही पुत्र के गले में जो चुन्नी होती है उसको बांध करके उसका गला घोंट देते हैं, उसको मार देते हैं। और किसी को ये ऐसा ना लगे कि
मतलब किसी ने इसकी मृत्यु की, हत्या की है। इसके लिए फिर उसको गले में उसका जो चुन्नी का वो कपड़ा था उसको बांध करके पंखे से लटका देते हैं। और सुबह जैसे ही जब होती है तो उसकी पत्नी रोने धोने लगती है, रोने धोने का ड्रामा करने लगती है। पंखे के ऊपर लटका हुआ देख करके सबको ये लगी कि इसने खुद ने आत्महत्या कर ली है। इतना सब कुछ होने के बाद उसका 64 वर्ष का जो पिता था वो गाँव में जाता है और आस पड़ोस में बताता है कि मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली है। तो उसको सब लोग गाँव वाले एकजुट हो जाते हैं। गाँव में ऐसा होता है भाई, किसी के घर कुछ भी हो जाता है तो पूरे गांव वाले एक साथ जुड़ के उसकी मतलब जो परेशानी है उसको सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब तक वहां पर गांव इकट्ठा हो रहा था उतने में कोई पुलिस को सूचित कर देता है। पुलिस को सूचित जब तक पुलिस आती उससे पहले वो लोग एम्बुलेंस में रख के उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर भर्ती करवा देते हैं। जब हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं तो वहाँ पर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो लोग उसको मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद वो लोग घर पर डेड बॉडी को ले आते हैं और कहीं ना कहीं एक गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करते हैं। इतने में वहाँ का जो एसपी था वो संज्ञान लेता है और इस मामले को जांच पड़ताल करने के लिए वो डेड बॉडी को वहाँ पर रोक देता है कि इसका अभी अंतिम संस्कार नहीं होगा, पहले मुझे इसकी पुष्टि करनी है कि आत्महत्या है या कत्ल है। तो इतने में जब पुलिस संज्ञान लेती है तो कहीं ना कहीं सास बहू के चेहरे से सुर्खियाँ उड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। ये इनका अपने आप चेहरा जो है वो डाउन हो जाता है। एक मातम सा उस घर में छाया हुआ था और ये दोनों कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो पुलिस जब उसकी पोस्टमार्टम वगैरह करवाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पाया जाता है कि उसके गले में कुछ निशान थे, जो चुन्नी से बांध के उसका गला घोटा गया था उसके निशान थे। उसके सिर में भी कुछ चोटें थी जहां से खून निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी चतुराई भरी जो उसने जांच पड़ताल की उसमें ये पाया कि इसकी हत्या हुई है, ना कि इसने आत्महत्या की है। फिर पुलिस वहाँ पर बॉडी को घर पर लाती है और उस घर वालों से पूछताछ करती है। घर वालों से जब पूछताछ की जाती है तो उसकी पत्नी से बहुत ही सख्ती से वो जो एसपी थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, वो लोग कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं पत्नी दबाव में आकर के पूरा जो मतलब उन्होंने कृत्य घटित किया था उसको कबूल कर लेती है और कहती है हम लोगों ने ही इसको मौत के घाट उतारा है। और पुलिस को बताती है कि मेरा और इनके पिता का चक्कर चल रहा था, हम दोनों को इसने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जैसे कि हम लोग डर गए थे और कहीं ना कहीं सोचने लगे थे कि समाज में जाके किसी को ना बता दे, कहीं पुलिस स्टेशन जाके ना बता दे। तो इस वजह से हम लोगों ने प्लानिंग की और इसको मौत के घाट उतार दिया। तो जब ये बात पूरे समाज में फैलती है, जहाँ कर वो निवासी था, बहरोड क्षेत्र का वो निवासी था, ग्रामीण क्षेत्र का, वहाँ पर ये बात फैलती है तो आपस में चर्चा होने लगती है कि एक ससुर और जो बहू का रिश्ता होता है, एक बेटी और बाप की तरह ये रिश्ता होता है और कहीं ना कहीं बेटी बाप से पवित्र ये रिश्ता होता है। और खुद के ही बेटी मतलब एक बेटी के समान जो बहू होती है उसके साथ ऐसे कितना घिनौना कृत्य इसने घटित किया है। और खुद के ही बेटे को मौत के घाट उतारने में इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिसको इसने बचपन से उंगली पकड़ के चलाया है उसका ही इसने गला दबोच दिया। तो समाज में ऐसी बातें कई तरीके की होने लगती हैं। फिर पुलिस उनसे पूछताछ करने के बाद उनको अदालत में ले जाती है, कोर्ट में ले जाती है। कोर्ट में ले जाने के बाद उनसे जो कुछ पूछताछ की गई अदालत में सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग अपना मतलब जुर्म कबूल कर लेते हैं कि इस घटना को हमने ही अंजाम दिया है और अपने बेटे को मैंने ही मारा है। और जो उसकी पत्नी थी वो भी कबूल कर लेती कि मैंने और ससुर ने मिलकर के अपने पति की हत्या की है। और तकरीबन रात के 1 बजे इनका चुन्नी से गला बांध के इनके सिर में काफ़ी डंडों से वार किए हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। फिर हम लोग डर गए थे और ये कहीं किसी समाज को ये ना लगे कि इन लोगों की हत्या की है इसकी, तो इनको हमने पंखा पे लटका दिया। तो पुलिस के पास जब अदालत में सारा चिट्ठा खुल जाता है उसके बाद अदालत उन्हें मतलब 20 साल या जो भी उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। और ये मतलब अखबार में भी ये काफ़ी ज़्यादा इसकी हेडलाइन बनने लगी कि ससुर बहू का कितना घिनौना कृत्य कि खुद के ही बेटे की जान ले ली। तो जब से इंसानी मतलब ये जो प्रजाति है पृथ्वी पर आई है, इन्होंने किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि बहू ने ससुर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कुछ संबंध बनाए और चाचा जो चाची होती हैं, जो मतलब चाचा और भतीजे का जो कुछ रिश्ता होता है, माँ बेटे का रिश्ता, बहन भाई का, हर एक रिश्ते को इंसान ने कलंकित किया। और कहीं ना कहीं एक शिक्षक ने, छात्र, जो भी मतलब इस समाज में पवित्र रिश्ते हैं, इंसान ने सभी रिश्तों को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आए दिन ऐसी घटनाएं हमें न्यूज़ पर देखने को मिल जाती हैं। ये कोई एक पहली घटना नहीं है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ऐसे आए दिन आप लोगों को कई घटनाएं सुनने को मिलती होंगी। और ये घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, ना ही किसी को बदनाम करना था। मैंने बस इसको अखबार में एक कटिंग देखी थी, वहाँ पर ये न्यूज़ छपी हुई थी। ये घटना
2022 में घटित हुई थी कि मतलब एक ससुर और मतलब बहू के अवैध संबंध के चलते एक पिता की ले ली जान। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी स्टोरी बना के सुना दूं। तो किसी को मेरा बदनाम करना नहीं था। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।